सलाह किससे ली जाती है? बोले साले साहब से। वृद्ध बुजुर्गों को अब कोई पूछता नहीं है, घर के एक कमरे में बंद कर देते हैं। बाबूजी सठिया गए हैं, अब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इनसे कोई सलाह नहीं लेनी चाहिए। तरक्की करोगे? बोले जिस घर की छत टपकती हो दीवार कमजोर हो जाती है, और जहाँ माँ बाप के आंखों से आंसू टपकते हो ना, उस घर में कभी तरक्की हो नहीं सकती है, उस घर में कभी वृद्धि हो नहीं सकती है। इसलिए कलयुग में आज हर जीव दुखी है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति न प्रेम है न सम्मान है। माता पिता को सिर्फ धन की वस्तु मान लिया गया। पिताजी कमा रहे हैं जब तक, तभी तक उनकी पूछ है, जिस दिन रिटायर हो गए उस दिन सारा पैसा हड़प लो और बंद कर दो कमरे में। महाराज दुर्गति की जिंदगी जी रहे हैं माँ बाप, हर क्षण खून के आंसू रोते हैं, खून के आंसू पीते हैं। क्या ऐसे घर में कभी तरक्की आएगी, सुख आएगी, समृद्धि आएगी? उस घर में तो सिर्फ विपत्ति और कष्ट ही होगा। और फिर जाओगे यहाँ वहाँ चमत्कार ढूंढने के लिए, पहले झांक करके अपने अंदर देखो, अपने घर के अंदर देखो। जिस घर में वृद्ध रोते हैं उस घर में कभी सुख आ नहीं सकता है, तो तुम कैसे बढ़ पाओगे? इसलिए महाराज आजकल नई नई बहुओं की चलती है, नई नई आई है, सलाहकार यही बनेगी। और सलाह किससे ली जा रही? बोले पहले के समय में साले साहब से ली गई तो महाभारत रह गई। आज के साले कौन है? बोले गूगल साहब, या गूगल ही सलाहकार है। संसार का मार्ग गूगल बता देगा, कभी कभी भटका भी देता है। तो जब संसार का मार्ग भटका देता है तो क्या ईश्वर के मार्ग तक पहुंचाएगा? बोले संसार का मार्ग तुम्हें गूगल बता सकता है, लेकिन संसार से जाने का, ईश्वर से जुड़ने का मार्ग सिर्फ तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग ही तुम्हें बता सकते हैं। तो अपने संस्कारों को जानना है, अपने जीवन को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, तो कभी कभी बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा करो, उनके साथ बैठ करके भी थोड़ी सी चर्चा किया करो। कहा जाता है ना कि पत्नी के मेकअप की लिस्ट अब संतानों को नहीं भूलती है, उन बालकों को नहीं भूलती है, लेकिन वृद्ध माता पिता की दवाई की पर्ची भूल जाती है। महाराज प्रॉपर्टी के कागज तुम संभाल करके रखते हो, लेकिन एक बाप के दवाई की पर्ची तुम भूल जाते हो। कैसे तुम तरक्की करोगे? कैसे तुम्हारे जीवन में सुख आएगा? कभी स्वयं सोचो, विचार करो। कहा ना, एक मैया कहती हैं कि लाला, वृद्धाश्रम में बैठी बैठी एक माँ ने अपनी कहानी लिखी कि लाला तू 4 महीने के बाद आया मुझसे मिलने, मुझे लेकर के जाएगा ना घर? मुझे घर लेकर के जाएगा ना? वो माँ कहती है। वो संतान कहता है कि माँ मेरे घर में इतनी जगह नहीं कि मैं तुझे रख सकूं। माँ कहती है कि बेटा क्या मेरी कोख से भी छोटी है तेरे घर की वो जगह, घर की दीवारें? मैंने तुझे 9 महीने इस कोख में रखा और तेरे पास घर में रखने के लिए थोड़ी सी जगह नहीं है मुझे। कहाँ से सुख आएगा? कहाँ से जीवन में तरक्की करोगे? महाराज जिस वृद्ध के, जिस माता पिता की तुम सेवा नहीं कर सकते, जिसने तुम्हें जीवन दिया, उसके जीवन को यदि तुम नहीं चला सकते, उसकी स्थिति खराब होने पर, तो जीवन में क्या सुख आएगा? जितना वो माँ रोएगी ना, जितना वो पिता रोएंगे, समझ लो उतना ही तुम्हारा जीवन गर्त में जाएगा। इसलिए ये कलयुग का स्वरूप है महाराज की पत्नी नई नवेली मिली 4 दिन की, उसके साथ तुम बाहर निकल गए, माँ बाप को तुमने छोड़ दिया, और वो माँ बाप दर दर भटक रहे हैं, उनको ले जाकर के वृद्धाश्रम में रख दिया। तुम्हारी क्या स्थिति होगी, क्या दुर्गति होगी, तुम स्वयं कभी कल्पना करो, विचार करो। माता पिता के चरणों में ही ईश्वर निवास करते हैं। माँ ही मंदिर है, पिता ही चारों धाम है। चाहे तुम संसार में कितने तीर्थ कर लो, चाहे तुम संसार में जितनी नदियों में नहा लो, सब कुछ तुच्छ है, व्यर्थ है, यदि तुमने माता पिता का सम्मान नहीं किया, तुम माँ से प्रेम की बोली नहीं बोलते, तुम क्या सोचते हो ईश्वर तुम्हें प्रेम करेगा? जीवन में नहीं करेगा। एक जन्म नहीं, अनंत जन्म तुम्हारे बिगड़ गए। माना कि संबंध सब कर्जे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के हम संबंधी, लेकिन जो जुड़ा है उसे निभाइए। और माँ पिता से बड़ा संसार में कोई नहीं है। कहते ना, हर रिश्ते आपको दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाले पिता दोबारा नहीं मिल सकते। इसलिए सम्मान करिए,
जहाँ माता पिता का सम्मान है वहीं पर ईश्वर का स्थान है। इसलिए महाराज क्या बताऊं इस कलयुग की स्थिति, कलयुग के लोगों की स्थिति। बोले नई नई बहुओं की चलती है, बुजुर्गों को वृद्धा आश्रम में ले जा करके ढकेल देते हैं, कोई बुजुर्गों से सलाह नहीं लेता, जीवन में कहाँ से शांति आएगी।